धीरेन्द्र शास्त्री को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक अल्पसंख्यक समाज से तो आपका नज़रिया क्या है, उसके उनके प्रति आपके मन में क्या है कि अगर जिस तरह से आप देख रहे हैं मीडिया में लगातार ट्रायल चल रहा है, तो आपके मन में भी तो कुछ सवाल खड़े होते होंगे, तो क्या चलते हैं मन में सवाल? देखिए, पाखंड नहीं है, उन्होंने भगवान की तपस्या की है, भगवान के तप की है, कर्म किया है उन्होंने, भगवान ने शक्ति दी है, उस शक्ति से दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। और जो इस चीज़ का विरोध कर रहा है उन्हें आपत्ति क्या है? अरे तुम इस काबिल बन के तो देखो, इस काबिल हो जाओ तुम। उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की है, कर्म किया है, कैसे उस मुकाम पर में पहुँचे, इस चीज़ पे तो कोई नहीं ऑब्जेक्शन डाला। अरे उनकी जैसा तो मन के दिखाओ मुझे, वे साधु है, संत है। किसी आलिम का, मौलाना का, किसी साधु संत दुर्वेश फकीर का विरोध करना, ये मानता हूँ बहुत गलत बात है। वो सबसे बड़ा गुनहगार आदमी है, ये ऐसे इस तरीके का नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। वो पाखंड नहीं, वो दूसरे को लाभ पहुंचा रहे, फायदा पहुंचा रहे। उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की है। अच्छा, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इस समय वायरल हो रहे हैं मौलानाओं के, जो वो भी तंत्र मंत्र के द्वारा आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसको फिर कैसे देखेंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म में भी तो ऐसे लोग हैं। देखिए, हमारे आप कलियर शरीफ चले जाओ, हजरत निज़ामुद्दीन चले जाओ, गरीब नमाज में चले जाओ, बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनसे उन्होंने एक मान लो तपस्या, मान लो अल्लाह की इबादत, मान लो वे इस तरीके के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे। कोई ताबीज़ बना के दे देता है, कोई पढ़ के फूंक मार देता है, इससे आराम मिलेगा। अगर मैं उन पे ऑब्जेक्शन ठान लगूँ, क्योंकि उन्होंने एक तपस्या की है, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की है, वो शक्ति उनके पास है, उस शक्ति से वो दूसरे को लाभ पहुँचा रहे। अगर कोई मौलाना इस चीज़ का विरोध करता है, वो एक पंडित, वो पाखंडी है, तो मैं मानता हूँ मौलाना ही नहीं है। जो इस तरीके का विरोध कर रहे, जो इस तरीके का ये शब्द, जो गलत शब्द बोल रहे, तो वो मौलाना नहीं है, वो मौलाना नहीं है, वो आलिम भी नहीं है। फकीर रजा कहते हैं इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है, आरएसएस के कहने पर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। तो क्या जो जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे बीजेपी हो, कभी मुसलमान के हित में रही है। इन्होंने मुसलमान का कभी बुरा ही नहीं किया। इन्होंने भाईचारे की बात की है, इंसानियत की बात की है, मोहब्बत की बात की है। ये चाहते हैं देश जुड़ जाए, देश के अंदर हिंसा ना हो, देश के अंदर प्रेम खत्म ना हो। ये भाईचारे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 2024 में इस देश का मुसलमान आपको दिखा देगा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये आपको 2024 में इस देश का मुसलमान दिखा देगा। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूँ। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को जिताकर सब मुस्लिम समाज के लोग संसद में भेजने का काम करें। ये हम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको विश्वास दिया है, आज रोजगार, जल, लाइट, पानी, देश डेवलपमेंट कर रहा है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है। मुसलमान समाज को शिक्षा दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं मानता हूँ इस देश का मुसलमान 2024 में दिखा देगा। जब राम मंदिर का गेट खुलेगा तो कई लाख आदमी, कई लाख मुसलमान आपको वहाँ इस्तकबाल में खड़ा हुआ नजर आएगा। ये भी मुसलमान साबित कर देगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और कहते हैं ओवैसी साहब ने मुसलमान को क्या दिया है? आप पत्रकार हो, आपको पूछना चाहिए ओवैसी साहब से, आपने मुसलमान को नौकरी दी है क्या? घर दिया, जल दिया, पानी दिया, लाइट दिया, कुछ दिया है क्या? आपने देश के अंदर रोड बनाई है? पूछिए आप ओवैसी साहब से जाके। वो नफरत की बात करते हैं, उनके भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, हिंसा की बात तुम्हें कर रहे हैं। कभी इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी कर देंगे। अरे देश तोड़ने की बात तुम्हें कर रहे, देश के अंदर नफरत की बात तुम्हें कर रहे, देश को गुमराह करने की बात तुम्हें कर रहे। आपको सवाल करना चाहिए ओवैसी साहब से जाके। आप पत्रकार हो, आपका अधिकार है, आपने क्या। बात ये है ना सर कि जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो ओवैसी साहब तो कहते हैं कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ही कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके पीछे है, नहीं तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब देश को गुमराह कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको जाके ओवैसी साहब से सवाल करना चाहिए, आपने मुसलमान को क्या दिया है? कितने बच्चों को नौकरी दी है? आपको नेता कहते हैं मुसलमान का? वो मुसलमान का नेता ही नहीं है, मुसलमान नेता ही नहीं मानता उसे। मुसलमान नेता मानता मुसलमान? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानता है। और 2024 में ये आपको हम दिखा देंगे इस देश का मुसलमान बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के, और जिता के इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भेजने का हम काम करेंगे, संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन बात ये है ना कि कांग्रेस भी तो है, आम आदमी पार्टी भी तो है। देखिए, कांग्रेस ने मुसलमान को दिया क्या है? शिक्षा से दूर रखा है, रोजगार से दूर रखा है, बीटेक पॉलिटेक्निक नहीं करने दी, क्योंकि अगर बीटेक पॉलिटेक्निक करेगा, इंजीनियर करेगा तो हमारे से नौकरी का सवाल करेगा।
ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 2014 में, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा दी है मुसलमान के बच्चों को। कहने लगे आप ये कलम लो, इससे शिक्षा प्राप्त करो, बीटेक पॉलिटेक्निक करो, इंजीनियर करो, नौकरी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों को देगी। आज सम्मान जो देश के अंदर दिया है, किसने बनाया है? भारतीय देश के अंदर, किसने बनाया है? देश के अंदर कह रहे हैं एम्स किसने बनाया है? इंस्टीट्यूट किसने बनाया है? आज बड़े बड़े जो कॉलेजेस है किसने बनाया है? इसरो का मतलब उद्घाटन किसने किया है? ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है। भाई को उतना नॉलेज नहीं है। मेरे कांग्रेस के राज में हुआ सब कुछ। कांग्रेस के राज में हुआ ये सब। रुक जाए, मैं कहना ये जवाब ले ले। 60 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से चल रही है, कांग्रेस की पार्टी 60 साल से चल रही है। आप गांव में जाके देख ले, गड्ढे, किसान परेशान, ट्रैक्टर नहीं लेके जा सकता था, किसान पैदल नहीं चल सकता था। आज किसान अपने खेत में पैदल जा रहा है, क्योंकि रोड 12 तक पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये किसान है, मैं किसान हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ। आज देश का बिजनेसमैन भी खुशहाल है, किसान भी खुशहाल है, गरीब भी खुशहाल है। विकास हुआ है। 5 साल से पहले कांग्रेस कहाँ थी? मैं 5 साल से पहले कह रहे हैं कांग्रेस का। जवाब ले ले। भाई से जरा पूछिए कि जो महंगाई किस दर पे है आज? नहीं, अभी उनका जवाब दिए, महंगाई में फिर आएंगे, पहले इस पे जवाब। विकास, मुझे तो कहीं विकास दिखता नहीं उतना। कहते हैं विकास नहीं दिख रहा है। देखिए, पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। महंगाई कहाँ बढ़ गई? आज जब 2014 एक मकान को जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो महंगाई तो पैसा तो लगेगा ही। हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश के अंदर तरक्की करनी है, तो देश डेवलपमेंट कर रहा है, हमें पैसे की चिंता नहीं है। महंगाई चाहे थोड़ी और बढ़ जाए, लेकिन देश के अंदर शिक्षा मिल रही है, जो महंगाई और थोड़ा बढ़ जाएगा चलेगा, लेकिन शिक्षा मिल रही है, विकास है। कहाँ पर इतना शिक्षा मिल रही है? अच्छा थोड़ा बताइए भाई। पहले मुस्लिम समाज के अंदर मेरे शिक्षा बात- नहीं थी। मैं जो आपसे सवाल पूछे उसका जवाब बताइए। जो यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल पे काम किया, यूपी के कौन से जितने बीजेपी राज्य है वहाँ पे एक स्कूल बताइए जो आज दिल्ली में जो स्कूल बना है वो एक राज्य बताइए। दिल्ली के कंपटीशन में जो स्कूल बना हो बीजेपी का एक राज्य बताइए आप मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए। पहले सर्च करके रखा है मेरा भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर करके रखा है। पहले किसान परेशान था। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, छोटा व्यापारी परेशान था। आज खुशहाल है। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख ले, आज रात को भी रोड पे निकल सकता है। सारे उठा दी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की बात उठ गई। माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। बात उठाई उन्होंने, भाई, कहना कि सब गुंडे डकैत सब जेल में। बस वही ना, गूगल में सर्च करिए, गूगल में जरा सर्च कर लीजिए क्राइम में स्टेट कौन सा है। गूगल में इनको बोलिए सर्च करने के लिए। कितने नंबर पे है यूपी? यूपी फर्स्ट नंबर में आपने दिखाइए, गूगल में फर्स्ट में है। देखिए। अरे आप दिखाइए, आप बोल रहे हैं, मुझे तो पता, आप बताइए नंबर में। भाई से पूछिए ना कितने नंबर में क्राइम मत बोलिए, कितने नंबर पे? कितने नंबर में? भाई से पूछिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट एक हफ्ते में आती थी कांग्रेस की सरकार में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 24 घंटे लाइट रहती है। लाइट 24 घंटे रहती है। अब बताइए, अब जवाब दीजिए। लाइट 24 घंटे यूपी में रहती है? बिल्कुल रहता है। और आपको बता देते हैं, देखिए ये बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी का बात करते हैं, ठीक है। महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ठीक है। बेरोजगारी में भी सबसे दर छुआ हुआ है, 28% वहाँ पे राजस्थान में बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार है। बीजेपी का यूपी में देख लीजिए 111 रुपए लीटर जो है पेट्रोल जो है राजस्थान में है, और 95 रुपए लीटर जो है आपको यूपी में है। एक टॉपिक से भटक के दूसरे में कहीं पूछ जाते हैं, एक में ही रहिए। महंगाई की बात करें। महंगाई की बात की कि राजस्थान में 111 रुपए का पेट्रोल है, यूपी में 95 रुपए, तो उनका जवाब? यूपी में 95 रुपए लीटर पेट्रोल है, राजस्थान में 111 रुपए। हरियाणा में कितना है पेट्रोल? भाई से जरा पूछिए हरियाणा में कितना है? 100 रुपए तो महंगा कांग्रेस की सरकार। 11 रुपए तो वही है। जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, पहले तो उनको ये देखना चाहिए ना कि हमारे राज्य में पेट्रोल का रेट क्या है, दूध साग सब्जी का रेट क्या है, कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 10% माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में नारा दिया था, ए मित्रों ए बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। आज हर देश का युवा लड़का कार में घूम रहा है। कार में घूम रहा है, क्या? जिसको जो करना है कर भाई, पब्लिक को बेनिफिट दो भाई।